हेलो स्टूडेंट, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारी जो कविता है जो समाप्त हो गई थी, जिसका अर्थ हमने समझा था, जिसका नाम था दीवानों की हस्ती। आज इस कविता के हम प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ देखेंगे। सबसे पहले आपको टाइटल दिख रहा होगा, कविता है, कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। उसके जो कवि है भगवती चरण वर्मा। अब इस कविता में जो शब्दार्थ आए हैं वो शब्दार्थ देखिए। जैसे दीवाने, ऐसे लोग जो हमेशा खुश रहते हैं। आलम, दुनिया, मया, माहौल, उल्लास, आनंद। स्वच्छंद, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला। विलोम शब्द देखिए, सुख, दुख, असफलता, सफलता, अपना, पराया। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन है वाक्य में प्रयोग। पहला दिया है उल्लास, दूसरा असफलता और तीसरा है स्वच्छंद। ये जो तीन आपको शब्द दिए हुए हैं, इन तीन शब्दों का आपको अपने मन से वाक्य में प्रयोग करना है। 3 वाक्य में प्रयोग आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद पहला जो दिया है कविता में या जो पाठ्यपुस्तक में आपको दिया है प्रश्न अभ्यास, जिसमें पहला है कविता से। इसमें जो कविता के प्रश्न दिए हुए हैं, जो पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। उत्तर देखिए, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि जहाँ भी वह जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है। वहाँ लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं। पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे तथा वहाँ के लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। दूसरा प्रश्न है, भीखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाले कवि ऐसा क्यों कहते हैं कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है। उत्तर देखिए, यहाँ भीखमंगों की दुनिया से कवि का आशय यह है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया, पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता था। कवि निराश है, वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है। तीसरा प्रश्न देखिए, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। उत्तर, कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सबके सुख दुख एक है तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। ऐसा दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। आगे देखिए, कविता से आगे जो आपका पोर्शन है, कविता से आगे पाठ्यपुस्तक में, उसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है वो है कि जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है, इस पर आप अपने अनुभव लिखिए। इसका मतलब मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ कि जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है, इस पर आपको अपने शब्दों में कुछ अनुभव लिखना है। इसका मतलब आपके साथ भी कुछ ऐसा घटित हुआ होगा कि कभी मस्ती करते करते कुछ ऐसी घटना हुई होगी जो आपको हानिकारक हुई होगी आपके साथ, या हानिकारक वो बात हुई होगी। तो ऐसा एक अनुभव, आपका एक किस्सा यहाँ पर आपको लिखना है कि मस्ती करते करते अचानक से कुछ ऐसी बात हो गई जिससे आप डर गए, या आपके साथ जो लोग थे वो डर गए होंगे। तो ऐसा अनुभव आपको वहाँ पे लिखना है। उसके बाद है भाषा की बात। तो कविता में संतुष्टि के लिए कवि ने छक्कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ शब्द लिखिए, जैसे कि हंसकर, गाकर, मस्त होकर। इसका मतलब ये कि जो संतुष्टि हमें मिलती है या जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, ऐसे शब्द हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो मैंने 3 शब्द आपको वहाँ पर लिख कर दिए हैं, जैसे हंसकर, गाकर, मस्त होकर। तो ऐसे ही और आपको 5 शब्द उसके नीचे लिखना है। उसके बाद लास्ट पोर्शन है एक्टिविटी का। तो पाठ्यपुस्तक में जो कविता दी गई है आपको उसको एक आकर्षक रूप में लिखना है। उसका चित्र भी आपको निकालना है और कविता को अच्छे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में आपको लिखना है। आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो ये हो गया आपका पूरा स्वाध्याय प्रश्न अभ्यास का। तो आपको ये कॉपी में पूरा कंप्लीट करना है। इसके बाद का जो नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।